कि 23 गज का है, टूटे फूटे, बनाना भी मत, कुछ भी मत, जिस हाल में है उस हाल में भी हम हाथ जोड़ के स्वीकार करते हैं। छोटे छोटे बच्चे लोग भी पढ़ने नहीं जाते, कुछ नहीं जाते, ऐसे पड़ा रहते हैं, यही घर में पड़ा रहते हैं, कोई घर नहीं है, बाहर नहीं, कुछ नहीं। 26/8/2015 को राजस्थान की सरकार के द्वारा एक इतिहास रचने की तैयारी की गई और राजस्थान सरकार के द्वारा उस इतिहास के अंदर गरीबों के हितों के लिए और गरीबों की सुरक्षाओं के लिए मकानों का आवंटन किया गया। आपको बता दें कि 96 करोड़ रुपए की लागत से मकान आवंटित किए गए और जनता को सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार के द्वारा ये प्रस्ताव पारित भी किया गया कि आमजन और गरीब वंचित वह व्यक्ति जो सुविधाओं से वंचित है उन्हें सुविधाएं दी जाए, आमजन को राहत मिले और आमजन का जीवन का विकास हो। उसी के लिए 96 करोड़ रुपए 96 करोड़ लागत से इन मकानों का निर्माण किया गया। लेकिन सरकार बदलती गई, फाइलें बदलती गई, पन्ने बदलते गए और बदलता गया जीवन चक्र। जैसे जैसे सरकार बदलती गई, जैसे जैसे फाइलें बदलती गई, उसी के अनुरूप लगातार जो मकान आवंटित किए गए थे 96 करोड़ रुपए जो लागत लगाई गई थी वो 96 करोड़ रुपए अब जो है धरातल पे आ चुके हैं। और यूं कहें तो आपको बता दें कि वह 96 करोड़ रुपए अब जो है फाइलों के अंदर दबकर रह चुके हैं। ना अब सरकार का यहाँ ध्यान है, आपराधिक और असामाजिक प्रवृत्ति के कुछ लोग यहाँ पे आकर बसने लगे। उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ के जो आवंटित किए गए जो मकान हैं उनकी जालियों को तोड़ा गया, उनके दरवाजों को तोड़ा गया। नशीली प्रवृत्ति के लोग रहकर जाली और दरवाजों को तोड़कर बेचकर नशा करने लगे। लेकिन धीरे धीरे बदलाव आया, सामाजिक उत्थान की ओर बढ़ने लगा। हम लोग बात कर रहे हैं जयपुर शहर की। जयपुर शहर के अंदर आज हम विद्याधर नगर की किशनबाग कॉलोनी के अंदर हम स्थित हैं, जहां पर 26/8/2015 को 96 करोड़ रुपए की लागत से इन मकानों का निर्माण किया गया था। कुछ तस्वीरें आज हम आपको आवाज न्यूज के माध्यम से और इस टीवी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। ये वो 96 करोड़ की लागत से बने हुए मकान हैं जो राजस्थान सरकार द्वारा जनता को सुविधाएं देने के लिए, जनता को राहत देने के लिए, जनता को उनके अधिकार देने के लिए निर्मित किया गया था। लेकिन समय के अनुसार ये सब कुछ अब फाइलों के अंदर दबकर रह गया। लेकिन यहाँ पे कुछ जैसे जैसे समय का चक्र आगे बढ़ता गया, कुछ लोग यहाँ के आकर निवास करने लगे। या भाई चाहे अवैध कब्जा माने या उन लोगों की एक वह परिस्थिति माने कि जब वो परेशान रहते हैं, जिनके सिर पे छत नहीं थी उनको छत मिली और छत मिलने के बाद में यहाँ निवास करने लगे। एक पारिवारिक वातावरण और सुखमय वातावरण यहाँ बनने लगा। लेकिन आज भी वो सुविधाओं से वंचित है। आज भी वो सरकार से गुहार लगाते हैं कि यदि हमें मकान दे दिया गया है तो हमें सुविधाएं भी कुछ दी जाए, हमें वो राहत दी जाए ताकि हम भी सर उठा के जी सकें। मेरे सामने आप देख रहे हैं ये जो पब्लिक यहाँ सामने नजर आ रही है, जो भीड़ आपको यहाँ सामने नजर आ रही है, वो किशनबाग कॉलोनी की उस जगह की भीड़ है जहाँ ये लोग आज भी सुविधाओं से वंचित हैं और सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमें अब जो है सुविधाएं दे दी जाए। हम उन लोगों से बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद उनसे हम जानेंगे कि जब इन मकानों का लागत लगने के बाद में जब ये यहाँ लोग निवास करने लगे तो उन्हें किस प्रकार की सुविधाएं अभी तक मिल पाई है, उन्हें वह सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं, उसके बारे में भी हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। जी, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ रहते हुए? हमें 5-6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। तो जिस प्रकार की जो जमीनी हकीकत यहाँ हमने देखी है कि मकानों के जो है और खिड़कियों के यहाँ टूटे हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसा आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ रहते थे। आप लोगों के आने के बाद में कितना सुधार हुआ यहाँ? अभी तक तो ये देख लो सुधार तो काफी हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ना ये लाइट के लिए परेशानी हो रही है और पानी की दिक्कत आ रही है। बस कभी आप इसमें जो थे ये मकान तोड़ ले गए, ये गेट वेट खिड़कियां सब तोड़ ली है। अब इसके बाद में बहुत सुविधा है, जबकि वो चले गए यहाँ से। अभी भी कुछ लोग हैं जो इसमें पीते हैं इधर और रोड पे खड़े रहते हैं, बिकती है आप भी। अब सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? सरकार ये अपेक्षा करते हैं हमारा ये सही हो जाए, रहने के लिए हमको दे दे, पानी बिजली की लाइट की व्यवस्था हो जाए। अब गरीब आदमी हम कमाएं, बच्चों को पालें, ये स्कूल की फीस देवें, ये मकान का किराया देवें। जी सर, यहाँ पे बिल्कुल किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। नशेड़ी गंजेड़ी बहुत होता था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा चोरी होती थी। यहाँ हम गरीब आदमी बिल्कुल कमा के पालन पोलन नहीं कर सकते। बिल्कुल पुलिस वगैरह कभी आती है यहाँ पे? जी आती है बिल्कुल, अब आने लग गई हमारे आने के बाद में, पहले नहीं आते थे।
मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुविधा तो आपको प्राप्त हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है। अब अपनी यहाँ जो सुविधाएं हैं, असुविधाएं जो हैं यहाँ पे, उन असुविधाओं से बचने के लिए आपने अपने क्षेत्रीय पार्षद या स्थानीय जो भी विधायक, उनको कभी गुहार लगाई है समस्याओं की? जी नहीं लगाई, नहीं लगाई सर, बिल्कुल नहीं लगाई। अपनी मर्जी से आए हम, यहाँ पे खाली उतना ही बिल्कुल बेराने पड़े थे, गंदे काम होते थे, यहाँ जुआ सट्टा चलता था, यहाँ हम खुद लोग आए हमारे मन से। ये है। और किराए के मकान में रहते थे, घर से बेघर थे, हम आ गए, पूरी रात जगते हैं यहाँ पे सब लोग। किराए से बच गए सर, और क्या है, पड़े हम यहाँ पे अपना काफी टाइम टाइम से पास ये लोग किराए से घूम रहे हैं, काफी लोग काफी सालों से, जैसे कि कई लोगों के किराए से निकल रहे हैं। आजकल धंधे से चलाना मुश्किल हो रही है इस वक्त। हर गरीब आदमी ये किराया 5-5 किराया किस किस समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं अभी? सभी सभी लोग हैं, सभी बिरादरी के, सभी बिरादरी लोग हैं यहाँ पे, और सभी एक से रह एकता है, सब में बहुत अच्छी एकता है। बस सरकार से यही सब है कि वो हमारा पानी और बिजली का कनेक्शन हमें ही बसा देगा, इतनी मेहरबानी सरकार को। और ना ही कुछ कर सकते हैं तो किराया देंगे कि बच्चों को पढ़ाएंगे कि क्या खाएंगे, क्या करेंगे, इस वजह से है। हम लोग के भी बस ये मकान मालिक किराए के पैसे गिरा हुआ 20,000 रुपया मकान मालिक के, हम लोग दे नहीं पा रहे, मेरे पति खत्म हो गया। मकान का किराया मतलब यहाँ पे रह रहे हो तो? अभी तो यहाँ पे कब्जा किए मैंने, किराया पे रह रहे ना वहाँ अच्छा, पहले जहाँ रहते थे? जी, वहाँ पे किराया के पैसे मेरे 15,000 देना है मकान मालिक को, और मैं कहाँ से दी, मेरे कोई कमाने वाले नहीं है, छोटे छोटे बच्चे है, 2-3 साल की छोरी है मेरी अभी, और कोई नहीं है कमाने वाला सर। किराया दिया नहीं जाता है, इसलिए मकान मालिक क्या होता है, ताला लगा देता है। अब बेचारा गरीब आदमी बाहर बैठा रहता है, क्या किया जाए, ना रोटी बना सकता है ना कुछ कर सकता है, तो गरीब आदमी बाहर बैठ के रो ही सकता है, खाली क्या कर सकता है, सुनाई कुछ होती नहीं है गरीब आदमी की। करेंगे जिस वजह से करोड़ का यहाँ नुकसान हुआ है, अगर सरकार पहले हमें दे देती तो ये नुकसान सरकार को झेलना नहीं पड़ता। यहाँ जुआ और क्या बोलते हैं स्मैकिंग वगैरह सब गंदे संदे लोग यहाँ बहुत फंसे पड़े थे। जब से हम आए तो यहाँ का कुछ सुधार भी हुआ है, तो ऐसा सरकार पहले थोड़ा सुधार होता है। ये जो इतना 96 करोड़ का यहाँ नुकसान हुआ है ये नहीं होता, यहाँ बिल्कुल नहीं होता। आज है ना क्या बोलते हैं इतने अच्छे यहाँ पर बनाए थे, पर ये जुआरी नशेड़ी ये सब है ना चीजों को उखाड़ उखाड़ के ले गए, सब ले गए। मतलब 96 करोड़ कोई मामूली बात नहीं है। टंकियां, पाइप, खिड़की, दरवाजे, हर सुनाई कुछ होती नहीं है गरीब आदमी की। करेंगे जिस वजह से 96 करोड़ का यहाँ नुकसान हुआ है, अगर सरकार पहले हमें दे देती तो ये नुकसान सरकार को झेलना नहीं पड़ता। यहाँ जुआ और क्या बोलते हैं स्मैकिंग वगैरह सब गंदे संदे लोग यहाँ बहुत फंसे पड़े थे। जब से हम आए तो यहाँ का कुछ सुधार भी हुआ है, तो ऐसा सरकार पहले थोड़ा सुधार होता है। ये जो इतना 96 करोड़ का यहाँ नुकसान हुआ है ये नहीं होता, यहाँ बिल्कुल नहीं होता। आज है ना क्या बोलते हैं इतने अच्छे यहाँ पर बनाए थे, पर ये जुआरी नशेड़ी ये सब है ना चीजों को उखाड़ उखाड़ के ले गए, सब ले गए। मतलब 96 करोड़ कोई मामूली बात नहीं है। टंकियां, पाइप, खिड़की, दरवाजे, हर चीज ले गए यहाँ से। ये जनता की गुहार है, ये वो जनता है कि जिस जनता के तहत सरकार चुनी जाती है। सरकार चुनने के बाद में विकास के प्रस्ताव रखे जाते हैं, और प्रस्ताव रखने के बाद में उनकी घोषणा की जाती है, और उसके बाद में आपको बता दें कि ये वह जनता है जो अपनी गुहार लगाती है, अपने समस्याओं से प्रताड़ित होती है। ये वो जनता है कि आपको बता दें कि जब अपने घर के किरायों के मकानों में ये जब रहती है तो इनका लालन पालन बड़ा कठिन हो जाता है, बच्चे पालने की समस्या भी बड़ी सामने आ जाती है। उससे बचने के लिए ये सरकार के द्वारा आवंटित उस मकानों में ये निवास करते हैं। 96 करोड़ की लागत इस मकानों में लगी है। सरकार से जनता गुहार लगा रही कि उनकी तरफ ध्यान दिया जाए, उनकी समस्याओं को सुनी जाए, उन्हें इस आवंटित मकानों की किसी प्रकार की जो भी सुविधा सरकार के द्वारा प्राप्त हो वो उन्हें मिली जाए। आगे की बड़ी अपडेट के लिए कैमरामैन विपुल के साथ पवन कुमार, आवाज न्यूज़ 24 जयपुर। कहने की पुरानी कहावत है, और एक कहावत आज भी कही जाती है, नारी तू मान है नारी जग की शान, नारी से नर उपजे जैसे भक्त हनुमान। नारी की बड़ी महत्व है, और देश के अंदर की बात करें या राजस्थान की अगर हम बात करें तो हमारे देश के अंदर नारी का हमेशा से बड़ा औचित्यपूर्ण रहा है, और उसी नारी ने अपने दम और खम से अपने समाज का नाम भी किया है, तो अपने देश का भी किया है, तो अपने राष्ट्र का नाम भी रोशन किया है। आगे की वही कहानी को हम लोग दोबारा दोहराते हैं। जिस प्रकार से हमने आपको बताया था कि 96 करोड़ की लागत से राजस्थान सरकार के द्वारा जो जमीनें, जो मकान गरीबों के हित के लिए आवंटित किए गए थे,
वही चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं गुजराती समुदाय के अंदर, जहां हमारी मुलाकात आज होती है पूजा जी से। हमारी मुलाकात होती है जिन्होंने बताया कि लगातार 4 साल से संघर्ष करते करते मैं दिल्ली, गुजरात और अन्य राज्यों के अंदर भी मैं गई, और जाने के बाद मैंने गुजरात समुदाय का भला करने के लिए, उनको अधिकारों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें सुविधाओं के लिए लगातार मैं संघर्ष करती रही। अब उनसे हम जानते हैं कि आखिर यहाँ पे अवैध रूप से निवास तो कर रहे हैं लेकिन सुविधाओं से ये वंचित है। आखिर ये जनता जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि आंखों में इनके आंसू है, बच्चों को पालते हुए ये दिखाई देते हैं, बुजुर्गों के चेहरे पे निशान है, और बुजुर्ग की चमड़ियाँ यही कहती है कि हमें अब न्याय दो, या तो हमें सुविधाएं दे दो या हमें इस प्रकार की सुविधाएं दे दो ताकि हमारे सिर पे छत हो, हमारे बच्चे पल सके, हमारे बच्चे शिक्षित हो सके, और हमारे ही बच्चे इन्हीं में से निकलकर देश का और अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। मैं बातचीत करता हूँ पूजा से, कितने टाइम से अब यहाँ निवास कर रहे हैं और निवास करने के बाद में किन किन परिस्थितियों का आपने जो है सामना किया? हम तो रह रहे जैसे 30-40 साल हो गए ये हमको रहते रहते, उससे भी ज़्यादा हमारे बुजुर्ग लोग रहते हैं, हमको 30-40 साल हो गए। अब जैसे गली गली फेरी लगाते, पुराने कपड़े लेके, फिर अपने पालन पोषण बच्चों का करते हैं। 4 साल से फिर जैसे इनके कोई किराए पे रहते, अब सामान कपड़े आएंगे तो वो रखेंगे, वो तो मकान मालिक कहते खाली कर दियो। अब खाली कर दो, सरकार से मैं 4 साल से गुहार लगाती हूँ, राज्यपाल जी से, जिला कलेक्टर जी से, रद्दिया मैम से, भजनलाल शर्मा जी से, बाल मुकुंदाचार्य जी से, सबसे गुहार लगाई, कोई संतुष्ट जवाब मेरे को कहीं नहीं मिला। तो जैसे पहले तो हमने वहाँ पे रोड है, वहाँ पे तंबू टाने, तो उसमें हम कैसे रह सकते हैं, जानवर वानवर आते थे। अब ये नशेड़ियों ने दरवाजे खिड़की सब, तुमको हाल दिखाती हूँ मकानों का, कि ये जो 23 गज का मकान है हमारे लिए महल है, कि हमको सरकार दे दे, जो सरकार का लाख भाग है हम वो भी देना चाहते हैं। पर मतलब आपका यही मानना है कि सरकार यदि आपको जो है मकान यदि देती है तो जो भी इंस्टॉलमेंट बनती है या डाउन पेमेंट जो बनता है आप देने के तैयार? सरकार का है, हम तो देने को तैयार है सर, वैसे ही किराया भरते हैं तो सरकार का, पर कोई ऐसे तो नहीं कहेगा भाई खाली करो आप, ऐसे तो नहीं कर रहा। हम तो सरकार का भी धन्यवाद कहते हैं कि 23 गज का है, टूटे फूटे, बनाना भी मत, कुछ भी मत, जिस हाल में उस हाल में भी हम हाथ जोड़ के स्वीकार करते हैं। हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं। हाँ भाई, गरीब आदमी है, काम धंधा तो होता नहीं है, आज एक दिन ले आओ दूसरे दिन नहीं होता है, फिर भी हमारा गुजारा इसमें कर लेंगे। क्या करते हो आप? बर्तनों का ही करते हैं, कपड़ों का, बर्तनों का, कपड़ों से, पुराना कपड़ा बेच के फेरी लगाते हैं। बाबूजी हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, नहीं काम हो रहा, नहीं धंधा कुछ हो नहीं रहा हम लोग का। छोटे छोटे बच्चे लोग भी पढ़ने नहीं जाते, कुछ नहीं जाते, ऐसे पड़ा रहते हैं, यही घर में पड़ा रहते हैं, कोई घर नहीं है, बाहर नहीं, कुछ नहीं। तो आप क्या करते हैं? आप काम धंधा? हम लोग कपड़ा बेचते हैं पुराना। कितने बच्चे आपके? हमारे तो 5 बच्चे हैं। आप कहाँ से हो अभी? अभी हम गुजरात से हैं। और यहाँ कितना टाइम हो गया आपको राजस्थान में? यहाँ पर 5 साल हो गया हम लोग को। 5 महीना नहीं, 5 महीना हो गया। 5 महीने यहाँ रहते हो? हाँ, क्वार्टर महीने रहते हम लोग। कितने रुपए पर डे कमाते हैं आप? कमाते 100-150 कमाते हैं हम लोग। कैमरामैन से एक बार मैं फिर कहूँगा कि कैमरे की नज़र जो है इनकी आंखों पे डाले, इनके चेहरे पे डाले, उन आंसुओं को दिखाए जिन आंसुओं के लिए ये लगातार संघर्ष कर रही है, अपने बच्चों को पालना चाह रही है, लेकिन सरकार से गुहार भी लगाती हुई नजर आती है। लेकिन आखिर इन आंसुओं की पीड़ा को कौन समझेगा, इस दर्द को कौन समझेगा, इस आंसुओं की पीड़ा को कौन समझेगा? यही उम्मीद आवाज़ न्यूज़ करता है, यही आवाज़ न्यूज़ अपने चैनल के माध्यम से आवाज़ को बुलंद करता है कि इनकी पीड़ा को भी समझा जाए। ये देखिए 3 दिन हुए लड़का हुआ है, ये 3 दिन हुआ लड़का, पानी नहीं है, सुविधा नहीं है, थोड़ा सा भी पानी की सुविधा है, लाइट बिल्कुल ही नहीं है सर, एक गली में 3 दिन का लड़का हुआ है। देखो अभी लाइट बगैर बच्चा कैसे रहेगा? 3 दिन का बच्चा है, लड़का हुआ 3 दिन, पानी की बिजली की, अब जैसे बोरिंग बड़ी मुश्किल से खोदा, अरे थोड़ा सा जैसे सामने वाली बस्ती से ला रहे थे, अभी थोड़ी सी सुविधा हुई है हमारी कि पानी की पाइप लग गई है, सरकार ने सुनी है, किसी ने बताया होगा कि गरीब लोग पानी से वंचित है, पानी की इस गर्मी में बहुत जरूरी, सरकार का हम तो धन्यवाद देते हैं कि पानी के लिए भी स्वीकार किया। तो हमारी एक ही आशा है, सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि भैया हमको इसके सर्वे किए जाए, हम गरीबों को दिया जाए, जो आपकी शुल्क राशि है हम वो भी जमा कराने को तैयार है। उन चेहरों को, उन तस्वीरों को आगे की ओर दिखाते हुए हमने आगे वो तस्वीर आपको दिखाई है कि 3 दिन का बच्चा जिनके हाथ में है और गर्भावस्था के बाद में
पुनर्जन्म एक महिला का माना जाता है। उस पुनर्जन्म के बाद में ये औरत जो है हमारे पास में ये मौजूद है, हाथ में बच्चे और गुहार लगाती है कि मेरे बच्चे का भविष्य सुधरा जाए। कैमरामैन विपुल के साथ में पवन कुमार, आवाज न्यूज़।